बुधवार की दोपहर अचलपुर से कुछ ही दूरी पर अमरावती रोड पर फौजी ढाबे के सामने टाटा इंडिका कार पेड़ से टकरा जाने से बोरगांव पेट निवासी धनराज डोमाजी रावले उम्र 65 वर्ष की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका पुत्र योगेश रावले गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दुर्घटना के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से सामने आई है कि धनराज रावले अचलपुर होते हुए अमरावती रोड से अपने गांव की ओर जा रहे थे। तभी टाटा इंडिका कार क्रमांक MH31CR 2774 पेड़ से टकरा गई। यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि इंडिका कार के सामने का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था और गंभीर मार लगने के कारण धनराज रावले की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। तो वहीं पुत्र भी इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। दोनों पिता पुत्र भारतीय स्टेट बैंक के काम से परतवाड़ा आए हुए थे। काम खत्म करने के पश्चात पिता पुत्र दोनों अपने गांव की ओर जा रहे थे कि तभी रास्ते में ये दुर्घटना घटित हो गई। योगेश रावले की प्रकृति चिंताजनक होने के चलते उसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस दुर्घटना की जानकारी जैसे ही अचलपुर पुलिस स्टेशन को मिली तो पुलिस स्टेशन का दल तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचा। घटनास्थल पर पंचनामा करने के पश्चात इस संदर्भ में मामले की जांच की जा रही है। अचलपुर से मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ सैयद असलम की यह विशेष रिपोर्ट। अकोला विशेष पुलिस दल ने लकड़गंज परिसर में एक घर में बड़ी छापामार कार्रवाई की और इस कार्रवाई में घर में छिपाकर रखे गए 2 टन भांग को जब्त किया। इस कार्रवाई के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से सामने आई है कि विशेष टीम को गुप्त सूचना मिली कि लकड़गंज परिसर में एक घर में नशीला भांग पदार्थ रखा हुआ है और उसकी अवैध रूप से बिक्री की जा रही है। जिसके बाद विशेष पथक टीम ने लकड़गंज परिसर में जाल बिछाकर रहने वाले मनोज बलोदे के घर पर छापा मारा और इस छापामार कार्रवाई में आरोपी मनोज बलोदे के घर में 35 बोरियों में भांग भरा हुआ था। वहीं बिक्री के लिए रखी गई 6 किलो भांग भी घटना स्थल से जब्त की गई। साथ ही सूखी भांग भी रखी हुई थी। इस दौरान पुलिस ने 2,13,575 रुपए मूल्य का भांग जब्त किया। साथ ही 370 रुपए नकद सहित कुल मिलाकर 2,13,945 रुपए का माल जब्त किया। बीते कई दिनों से लकड़गंज परिसर में अवैध तरीके से भांग बेचा जा रहा था, जिसके चलते विशेष पुलिस दल को गुप्त सूचना मिली थी और इस गुप्तना के आधार पर अकोला विशेष पुलिस दल ने ये बड़ी छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल की टीम ने मिलकर की है। शिक्षक निर्वाचन संघ चुनाव मतगणना के लिए विलासनगर स्थित शासकीय अनाज गोदाम में संपूर्ण योग्य इंतजाम पूरा हो चुका है और इसी इंतजाम को देखने के लिए चुनाव निर्णय अधिकारी एवं विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह तथा सहायक चुनाव अधिकारी शैलेश नवल व उपायुक्त गजेंद्र बाव ने भी मतगणना स्थल पर पहुंचे थे और अधिकारी और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस समय डीसीपी यशवंत सोलंके ने भी चुनाव स्थल का मुआयना किया और अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक मार्गदर्शन किया। मतगणना स्थल के विविध कक्ष का मुआयना किया गया। गुरुवार सुबह 8 बजे से 2 हॉल में प्रत्येक की 7 ऐसे कुल 14 टेबलों पर मतगणना होंगी। मतगणना कक्ष में पिजन हॉल रिसिप्टिकल चुनाव आयोग को जानकारी देना आवश्यक रहेगा। 186 अधिकारी कर्मचारी यहां पर नियुक्त किए गए हैं। शासकीय अनाज गोदाम पर पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है। चुनाव आयोग की ओर से दिए गए सभी नियमों का करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। सुरक्षा के मद्देनजर सभी कार्य किए गए हैं। कुल 27 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे, जिसमें महाआघाड़ी के श्रीकांत देशपांडे, भाजपा के डॉक्टर नितिन धांडे, निर्दलीय संगीता शिंदे, शेखर भोयार, दिलीप निमोरकर, प्रकाश कालबांडे, उपेंद्र पाटिल सहित अन्य उम्मीदवार मैदान में थे। इसमें से देशपांडे एवं धांडे के बीच में कड़ा मुकाबला होगा ऐसी उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन किस उम्मीदवार के सिर पर जीत का सेहरा बनेगा ये तो गुरुवार को ही पता चल सकेगा। इस चुनाव में परिवर्तन के आसार स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये परिवर्तन कैसा होगा ये भी कल ही तय किया जाएगा। गैरतलब रहे कि शिक्षक निर्वाचन संघ चुनाव के लिए गुरुवार की शाम 5 बजे तक 86.73% मतदान हुआ, जिसमें अमरावती में 83.17, अकोला में 84.34, वाशिम में सर्वाधिक 91.84,
तो बुल्डाना में 79.93, यवतमाल में 88.18, ऐसा कुल मिलाकर 86.73% मतदान हुआ। चुनाव निर्णय अधिकारी, विभागीय आयुक्त, सह चुनाव अधिकारी व उपायुक्त ने संपूर्ण मतगणना स्थल का बारीकी से मुआयना किया और उपस्थित कर्मचारियों से वहां के संदर्भ में जानकारी भी ली एवं उचित दिशा निर्देश देने के पश्चात सभी वरिष्ठ अधिकारी मतगणना स्थल से रवाना हुए। धारनी से करीब 14 किलोमीटर दूरी पर बसे बिजुधौड़ी गांव के आदिवासी आश्रम की स्कूल के गादी गोदाम में बुधवार की दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। घटना की खबर जैसे ही गांववासियों को लगी तो गांव में सनसनी मच गई। आग ज्यादा पैमाने पर रहने से मदद के लिए गांववासी दौड़ पड़े, तो वहीं मदद के लिए धारनी नगर परिषद की दमकल का वाहन भी पहुंचा। प्राप्त खबरों के मुताबिक जिसमें नगर परिषद प्रशासन के कर्मचारी अमीन शेख, चालक बलीराम, राहुल व अन्य कर्मचारी दमकल में मौजूद थे। बिजुदौड़ी आदिवासी आश्रम गादी भंडार में लगी अचानक आग में गोदाम में रखे 130 गादियों को आग ने अपनी चपेट में लेने की खबर सामने आई है। दमकल के सही समय पर पहुंचने से बड़ी अनहोनी होने से टली। दमकल ने जल्द ही आग पर नियंत्रण कर आग को बुझाने में सफलता हासिल की, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। आश्रम स्कूल परिसर में घटी आग की घटना से आश्रम प्रशासन में खलबली मची हुई है। गांववासियों ने भी तुरंत मदद के लिए दौड़ लगाई, लेकिन आग जहां लगी थी वहां गादियों से भरा गोदाम होने से आग ने भीषण रूप धारण कर लिया था। इस आग की घटना के चलते संपूर्ण बिजुदौड़ी परिसर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। समाचार संकलन किए जाने तक आश्रम स्कूल में लगी आग से कितना नुकसान हुआ इसकी अधिकृत जानकारी मिलना बाकी थी। धारनी से सुलेमान मेमन की यह रिपोर्ट। अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में 1 दिसंबर की सुबह विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम एड्स विभाग की इमारत में रखा गया था। इस कार्यक्रम में जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम एवं एड्स विभाग के सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारी उपस्थित थे। साथ ही एड्स के संदर्भ में शहर सहित ग्रामीण स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाओं के पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद नजर आए। इस संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय साकरे के मार्गदर्शन में रखा गया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम का सत्कार करके किया गया, तो वहीं मंच पर उपस्थित मान्यवरों का भी पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवरों ने विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में आए हुए मान्यवरों को मार्गदर्शन दिया। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर श्याम सुंदर निकम सहित समस्त एड्स विभाग के अधिकारी एवं संस्थाओं के पदाधिकारियों ने मिलकर शपथ भी ली। इस शपथ में संकल्प लिया गया कि हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक एड्स जैसी बीमारी के संदर्भ में हमेशा कार्य करेंगे। इतना ही नहीं तो अमरोती शहर सहित ग्रामीण स्तर पर हर छोटे से छोटे गांव तक जाकर एड्स के संदर्भ में जन जागृति करना और एड्स के मरीजों को दवा पहुंचाने के लिए जो संस्थाएं काम कर रही है उन संस्थाओं के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। इस सम्मान में शहर की कुछ एनजीओ सहित पैथोलॉजी सेंटर के जिम्मेदार पदाधिकारी भी उपस्थित हुए थे और इन सभी को जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम के हाथों मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। अमरोती जिले भर में पिछले कई वर्षों से एड्स के संदर्भ में जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय साकरे और उनकी टीम मिलकर बखूबी तौर पर कार्य कर रही है। 1 दिसंबर 2020 को अमरोती के IRT सेंटर को पूरे 10 वर्ष हो चुके हैं। इस सेंटर के माध्यम से संपूर्ण अमरोती जिले भर में एड्स के संदर्भ में समय समय पर जन जागृति कार्यक्रम, एड्स के मरीजों को दवाई, एड्स के मरीजों में जागरूकता लाना और इस संक्रमण से कैसा बचा जाए, इस सभी कार्यक्रमों पर नियोजित तरीके से काम किया जा रहा है। अमरोती के सेंटर को 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एड्स विभाग के सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारियों ने मिलकर डॉक्टर श्याम सुंदर निकम के हाथों एक केक भी कटवाया। कोरोना काल के मद्देनजर भव्य कार्यक्रम का आयोजन न करते हुए एक केक काटकर ही ये 10 वर्षों की खुशियां मनाई गई। आए हुए सभी मान्यवरों को विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में सभी मान्यवरों ने समय समय पर मार्गदर्शन किया एवं इस कार्यक्रम का समापन संपूर्ण रूप से मार्गदर्शन के पश्चात संपन्न हुआ।